तो हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता होगा कि नोबिता की एज 10 साल है, लेकिन नोबिता की रियल एज 20 इयर्स है। लेकिन कैसे, और ये नोबिता का स्कूल माउंटेन के ऊपर क्यों है? तो मैं आपको कुछ ऐसे ही 4 डार्क सीक्रेट्स बताने वाला हूँ डोरेमोन एनीमे के बारे में। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो डोरेमोन देखते टाइम हमें नोबिता के एक ही टीचर को दिखाया जाता है, जो कि नोबिता की क्लास को पढ़ाते हैं और स्कूल में कंपटीशन भी यही टीचर कराते हैं। तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ये ही नोबिता के स्कूल के प्रिंसिपल है या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये नोबिता के स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है। जी हाँ, तो फिर नोबिता के स्कूल के प्रिंसिपल कौन है? तो मैं अब आपको बताता हूँ। तो डोरेमोन के एक एपिसोड में हमें नोबिता के स्कूल के प्रिंसिपल के साथ साथ और भी टीचर देखने को मिले हैं। तो इस एपिसोड में इन्हें नोबिता के स्कूल का प्रिंसिपल दिखाया गया है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि नोबिता के स्कूल के प्रिंसिपल कौन है। तो हम सबको पता है कि नोबिता ना ही पढ़ाई में अच्छा है और ना ही खेलने में, यानी नोबिता अपनी क्लास में सबसे ज्यादा कमजोर बच्चा है और नोबिता की क्लास में और कोई नहीं है जो कि नोबिता से भी ज्यादा कमजोर हो। लेकिन एक एपिसोड में ऐसा बच्चा आया जरूर था। दरअसल एक ट्रांसफर स्टूडेंट ने नोबिता की क्लास में एडमिशन लिया था, जिसका नाम था टामे, और ये बच्चा हर चीज में नोबिता से भी ज्यादा कमजोर था। चाहे वो पढ़ाई में हो, स्पोर्ट्स में हो या फिर ताकत की बात हो, वो हर किसी चीज में नोबिता से पीछे था। और इसी वजह से नोबिता टामे से कंपटीशन करके अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करता था। तो अगर आप डोरेमोन देखते हो और आपको लगता है कि नोबिता की एज 10 इयर्स है, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि एक एपिसोड में हमें पता चलता है कि नोबिता की रियल एज क्या है। तो इस एपिसोड में नोबिता अपने मॉम और डैड से बहुत परेशान हो जाता है, तो वो डोरेमोन के कुछ गैजेट को चुरा के अपने घर से भाग जाता है एक आइलैंड में। तो आइलैंड में जाने के बाद नोबिता खो जाता है और उसे अपने घर जाने का कोई भी रास्ता नहीं पता होता। तो नोबिता इंतजार करता है कि डोरेमोन कभी ना कभी तो आएगा उसे लेने के लिए। तो ऐसे ही इंतजार में 10 साल बीत जाते हैं और नोबिता हो जाता है 20 साल का। तो इस पॉइंट में डोरेमोन 10 साल बाद नोबिता को ढूंढते ढूंढते नोबिता के पास उस आइलैंड में पहुंच जाता है और नोबिता और डोरेमोन एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो अब टाइम आता है घर जाने का। तो नोबिता को याद आता है कि वो अब 20 साल का हो गया है और उसकी लाइफ का बहुत बड़ा टाइम निकल चुका है। तो वो डोरेमोन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे वापस से 10 साल का बना दे और उसे वापस से भेज दे उसी टाइम में जब वो घर छोड़कर आइलैंड में भागा था। तो अब डोरेमोन टाइम क्लॉथ का यूज करके नोबिता को 10 साल का बना देता है और उसे वापस से उसी टाइम में भेज देता है जब वो घर से भागा था। तो अब यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि नोबिता का माइंड तो 20 साल का ही है, भले ही वो फिजिकली 10 साल का हो, लेकिन वो मेंटली 20 साल का है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि नोबिता 20 साल का है, लेकिन वो फिर भी अपने टेस्ट में 0 मार्क्स कैसे ला रहा है। तो आप डोरेमोन के फैन हो और आपको डोरेमोन की मूवीज देखना पसंद है, तो आपने डोरेमोन की 3 मैजिकल स्वॉर्ड्समैन वाली मूवी तो देखी ही होगी। और जिसने भी ये मूवी देखी है तो उसे तो पता ही होगा कि ये मूवी मिस्ट्रीज से भरी हुई है। लेकिन इतना ही नहीं, मूवी के एंड में नोबिता के स्कूल की मिस्ट्री भी निकल के आती है। दरअसल जब मूवी के एंड में सब ठीक हो गया था, तो जब नोबिता स्कूल जा रहा होता है तो हमें एंड में नोबिता के स्कूल को पहाड़ी के ऊपर दिखाया जाता है, लेकिन ये पहाड़ी तो स्कूल के पीछे थी। तो अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर नोबिता का स्कूल इस पहाड़ी के ऊपर कैसे पहुंचा? तो अभी तक इस मिस्ट्री को कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। और 3 मैजिकल स्वॉर्ड्समैन एक ऐसी मूवी है जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। तो मैं इसमें एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा 3 मैजिकल स्वॉर्ड्समैन की कुछ ऐसी मिस्ट्री जो कि आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।